जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पितरों के नाराज़ होने से हमें क्या संकेत मिलते हैं। अगर आपके पितर आपसे नाराज़ हैं तो आपको ये संकेत मिल रहे होंगे। अगर आपके पितर आपसे खुश हैं तो ये संकेत नहीं मिलेंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है वो संकेत। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, इस साल 2022 में 10 सितंबर से कनागत शुरू हुए हैं, यानी कि पितृपक्ष, जो कि पूरे 15 दिनों तक चलते हैं। तो इस अवधि में पूर्वजों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं और कहा जाता है कि पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा करने से जीवन में आने वाली बाधाएं, परेशानियां दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, पितृपक्ष में मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है और इस साल पितृपक्ष, जैसे मैंने पहले बताया है, कि 10 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि 25 सितंबर 2022 को सर्व पितृ अमावस्या के साथ समाप्त होंगे। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी महत्व होता है और इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और माना जाता है कि जब किसी की मौत होती है तो वो पितृ देव का रूप धारण कर लेते हैं और अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। तो जब कभी लोग अपने पितरों को याद नहीं करते हैं या उनकी पूजा नहीं करते हैं तो वो नाराज़ भी हो सकते हैं। तो पितरों का नाराज़ होना काफ़ी अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में आज हम आपको उन संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चले कि आपके पितर आपसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं या फिर खुश हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में कभी ज़्यादा लड़ाई झगड़े और मनमुटाव रहता है तो ये पितृदोष का एक कारण हो सकता है। तो दूसरा है, अगर कोई भी काम करते करते उसमें बाधा आ रही है या फिर मेहनत के बावजूद भी आपके काम नहीं बन रहे हैं, आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे नाराज़ हैं। तो इसके बाद हम पितरों को प्रसन्न करने के उपाय भी बताएंगे। तो पहले हम संकेतों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, संतान संबंधी परेशानियां पितृदोष होने का एक कारण है, क्योंकि जिस घर में संतान नहीं होती है, जिस घर में वंश वृद्धि रुक जाती है और कभी कभी संतान, जैसे हमारे बच्चे, हमारी बात ही नहीं सुनते हैं और हमारे विरोधी हो जाते हैं, तो ये भी पितरों के नाराज़ होने का एक लक्षण है। दोस्तों, कई घरों में ऐसा देखा होगा कि शादी करने के लायक लड़के और लड़कियां हैं, लेकिन उनके वहाँ शादियां नहीं हो रही हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, शादियों में बहुत तरह से अड़चनें आ जाती हैं और शादियां मतलब टूट जाती हैं। तो ये भी एक पितृदोष का लक्षण है। तो वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, तो लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ये सब पितृदोष के कारण ही होता है। और अगर आपको किसी भी कार्य में अचानक से कोई नुकसान हो जाता है या फिर घर के सदस्यों को बार बार दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, बार बार दुर्घटना हो रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी कोई बीमार हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि पितर आपसे काफ़ी नाराज़ हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ये जो नाराज़गी है कैसे दूर करें, पितृ देव को हमें कैसे प्रसन्न करना चाहिए। तो आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। इन 15 दिनों में आप इस तरह से अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि घर में पितरों की हंसती मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाने से पितर खुश होते हैं। दोस्तों, घर में तस्वीर तो लगानी चाहिए, लेकिन इस तस्वीर को आप सही जगह में लगाएं। जैसे कि पितरों के लिए दक्षिण दिशा मानी गई है, तो पितरों की तस्वीर हमेशा दक्षिण पश्चिम दीवार या कोने में लगानी चाहिए। इससे पितरों का खास आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पितरों के लिए आप कभी भी मतलब पूजा घर में उनकी फ़ोटो ना लगाएं, इतना आप ध्यान रखें। और माना जाता है कि सुबह उठते ही पितरों को प्रणाम जरूर करें। उन्हें फूलों की माला चढ़ाने से पितर काफ़ी प्रसन्न होते हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे और ये 15 दिनों में आप इन कामों को करेंगे तो आपके जो पितर हैं बहुत ही आपसे प्रसन्न रहेंगे, सारे आपके काम बनते रहेंगे। और नेक्स्ट है, पितरों के खास दिनों को जरूर मनाएं। जैसे माना जाता है कि पितरों के खास दिन, जैसे उनकी जयंती या फिर बरसी जरूर मनानी चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं। पितरों के इन खास दिनों पर गरीब और ज़रूरतमंदों को दान जरूर करना चाहिए। ब्राह्मण भोज कराएं। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो
जैसे सूखा अनाज वही आप किसी ब्राह्मण को या फिर जो भिखारी आते हैं उनको दान दे सकते हैं। इससे भी आपको पितरों की कृपा मिलेगी। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए किसी ज़रूरतमंद को भोजन जरूर कराएं और कपड़े, जूते, चप्पल, पैसे आदि चीज़ों का दान अवश्य करें। ये काफ़ी अच्छा माना जाता है और पितृपक्ष में जितना दान करेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा और इससे आपके जो पूर्वज हैं बहुत ही प्रसन्न होंगे। उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहेगा। और कभी भी आपके द्वार पर कोई गाय आती है पितृपक्ष के दौरान या फिर कुत्ता आता है तो उसको बिना कुछ खिलाए हुए जाने ना दें, उसको कुछ न कुछ अवश्य खिलाएं। और पितृपक्ष के दौरान दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए आप खाना जरूर निकालें। तो जैसे आपने दाल बनाई है तो दाल और एक रोटी ज़रूर निकाल दें। और कोई भी जो खाना निकाल लेना उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। तो एक रोटी, जो पहली रोटी होती ना, उसको गाय के लिए निकाल दें और दूसरी रोटी आप निकाल दें पितरों के लिए और एक तीसरी रोटी आप कुत्ते के लिए निकाल दें। तो जो पितरों वाला खाना है उसे आप अपने छत पे रख दें तो वो कोई भी पक्षी उसे खाएगा। तो माना जाता है कि पितृपक्ष में कौवे ही उस खाना को खाते हैं तो हमारे पूर्वजों तक जाता है। तो इस तरह से आप पितरों को भी खुश कर सकते हैं। और पितृपक्ष में जीव जंतुओं के द्वारा ही कोई भी चीज़ हमारे पूर्वजों तक पहुंचती है। तो आप इस दौरान इन बातों का ध्यान रखें और पितृपक्ष के दौरान किसी का भी अनादर ना करें। साधु का या फिर कोई भिखारी है या फिर अपने बुजुर्गों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अपने माता पिता की हमेशा बात माननी चाहिए और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपके पितर भी आपको देख के खुश होंगे और उन्हें भी लगेगा कि हाँ, हमारे जो वंशज हैं हमें याद करते हैं। तो याद जरूर करना चाहिए पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को। दोस्तों, पितृपक्ष की मैंने और भी वीडियो अपलोड करी हैं तो वो भी आप देख लेना, उनसे भी आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। पितृपक्ष में आप एक दिया जरूर जलाएं, कहाँ जलाना है वो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी। ओम पितृदेवाय नमः।